छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे गुरुदेव को बहुत प्यारे थे। तो मुझे ये कहना है, ये हमारे इस पुनर्वास कॉलोनी में जो घटना घटी है, ये घटना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं कह सकता हूँ। इसे दूसरा और कोई होता तो इसने आसानी से सह नहीं सकता था। ये विषय एक गुरुदेव के संदर्भ में हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने गुरुदेव की खूब सेवा की। ऐसे संकट में गुरुदेव को संभाला है। गुरुओं की पूजा करना, गुरु की प्रशंसा करना, उनका दर्शन करके चले जाना, उनके पास में बैठ करके थोड़ा सा अपना समय निकालना, ऐसे लोग तो हर जगह मिलते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि राजस्थान जैसा प्रांत इस हमारे देश में दूसरा कोई नहीं होगा, और उस राजस्थान में भी बागड़ और मेवाड़ जैसा प्रांत दूसरा कोई नहीं होगा। और बागड़ के संदर्भ में मैं कहूँ तो पुनर्वास कॉलोनी जो सागवाड़ा का ही एक भाग है, ऐसा भी कोई न गांव हो सकता है, न कोई ऐसा दूसरा अंचल हो सकता है। गुरुदेव को लगभग 27 महीने हो गए। मैंने लगभग मैं कहूँ 2.25 साल हो गए गुरुदेव अपने साधु साध्वियों को लेकर के जो अपनी साधना इस पुनर्वास कॉलोनी में कर रहे हैं, वहां के लोगों को धन्यवाद देने के लिए मेरे शब्दकोश में इससे ऊंचा शब्द मुझे नहीं लगता है। यह धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा सा मुझे लगता है। छोटे से बच्चों से लेकर के बड़ों तक, श्रावक से लेकर के श्राविकाएं तक, अशिक्षित लोगों से लेकर के शिक्षित लोगों तक, सधनी और निर्धनी सभी लोग यथासंभव तन मन धन से चारों प्रकार की जो सेवा गुरुदेव की कर रहे हैं, बहुत ही साधुवाद के पात्र है। आहार दान चल रहा है, औषध दान चल रहा है, वसति का दान हो रहा है, और साथ में उपकरण दान भी समय समय पर गुरुदेव और गुरुदेव के संघ के लिए आप सभी भक्ति से कर रहे हैं। ये भक्ति से कर रहे हैं, ये मेरी बात मेरे अंतःकरण से निकलने वाली ये बात है। क्योंकि विवश होकर के करने वाले तो गांव बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सागवाड़ा के लोग, पुनर्वास कॉलोनी के लोग सचमुच में, हालांकि उस संभाग में कोई बड़े प्रतिमाधारी, बड़े व्रतिक लोग जो अन्यत्र दिखाई देते हैं, ऐसे लोग तो बहुत कम है। लेकिन आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपकी निश्चल भावना, अपने कर्तव्य का बोध और साधुओं के प्रति एकदम सहज व्यवहार, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बागड़ में ही दिखाई दे सकता है। अन्य प्रांतों में जय जयकार करने वाले लोग खूब मिलेंगे, लेकिन वक्त पर सेवा करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। स्वाध्याय प्रेमी लोगों से भी ये सेवा नहीं बन सकेगी। ऐसी सेवा आप लोगों से हो रही है, इसलिए स्वाध्याय से भी वैयावृत्ति श्रेष्ठ है, आज मुझे समझ में आ रहा है। और इसीलिए हमारे अभ्यंतर तप में जब 6 प्रकार के तपों की चर्चा हमारे सभी ग्रंथकारों ने की है, उसमें आचार्य ने वैयावृत्ति को पहले स्थान पर रखा और उसके बाद के स्थान पर स्वाध्याय रखा है। इसलिए बंधु, कभी कभी भगवती आराधना में कहा है कि ज्ञानी साधु से भी सेवाभावी साधु श्रेष्ठ होता है। और आप लोग तो श्रावक होकर के भी इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है। मैं हमारे पूज्य सुविज्ञ सागर महाराज जी, हमारे पूज्य अध्यात्मानंद महाराज जी को बहुत कृतज्ञ भाव से मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ
कि ऐसे संकट की घड़ी में आप लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं और अपना एक कर्तव्य मान करके आप गुरुदेव को संभाल रहे हैं। गुरुदेव के साथ में रहना ये भी सेवा ही है। हमारे इस पुनर्वास कॉलोनी के बहुत सारे श्रावक श्राविका हैं जो गुरुदेव के प्रति समर्पित है। मैं सभी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने लंबे अरसे तक चौके में आकर के आहार दिया है, मैं तो समझता हूँ कि मुनिराजों का भोजन बनाना भी जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना ही है। यह अष्टपाहुड़ में कुंद आचार्य ने कहा था, लेकिन आज ये बात मुझे ठीक समझ में आता है कि पूजन से भी भोजन श्रेष्ठ क्यों होता है। क्योंकि दानानुशासन ग्रंथ में कहा है और रेणसार ग्रंथ में भी हमारे कुंद आचार्य ने कहा है, दानम पूया मुखम सावय धम्मो। वहां पर कुंद आचार्य ने पूजा को मुख्य नहीं रखा, वहां पर दान को मुख्य रखा है। तो जो भी हमारे यहाँ पर साधु लोग आते हैं, भले 4 दिन हम भगवान की पूजा नहीं करें तो चलेगा, लेकिन हम मुनियों को आहार देवे, मुनियों की सेवा करें, क्योंकि मुनियों को आहार देना और मुनियों की सेवा करना भी जिनेन्द्र भगवान की पूजा ही है। क्योंकि ये जो कुछ हम करते हैं ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा की पालना ही करते हैं, इसलिए आज्ञा की पालना करना ये भी पूजा ही है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, बोलने में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मधुक जी ने सुबह सूचना दे महाराज श्री गुरुदेव का क्लास प्रारंभ होने वाला है, तो मैं बहुत आश्चर्य से पूछा उनको, क्या गुरुदेव बोलेंगे क्या? मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो गुरु आज हमारा वेबिनार प्रारंभ हो रहा है, तो मैसेज सब जगह पर भेजो, ग्रुप में भेजो, सब जगह पर भेजो, मुझे भी भेजो। लेकिन वापिस मेरे मन में एक शंका आई कि गुरुदेव को वापिस एक बार पूछ लो, सच में आज वेबिनार प्रारंभ होगा क्या? माने मुझे विश्वास नहीं लग रहा है कि गुरुदेव इतने कम समय में स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि पहले दिन के गुरुदेव की मुखाकृति और आज की गुरुदेव की मुखाकृति में बहुत मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। और इसका सारा श्रेय किसी को जाता है तो गुरुदेव के दवाई को कम जाता है, लेकिन गुरुदेव के भोजन को जाता है, आहार को जाता है। क्योंकि गुरुदेव का आहार ही गुरुदेव का औषध है। गुरुदेव ने कभी औषध के ऊपर विश्वास नहीं रखा, वे हमेशा आहार के ऊपर विश्वास रखते हैं। एक बार गिंगला में गुरुदेव का प्रगान हुआ और उस चौके में गुरुदेव पहुंच गए, और जैसे ही 2 कदम अंदर रखते गुरुदेव लौट करके चले आए। और उसके बाद उसी चौके में मैं पहुंच गया और मेरे चौके में गुरुदेव पहुंच गए। और बाद में मुझे लोगों ने पूछा कि हमारे चौके में गुरुदेव आए और वापिस क्यों लौट गए? तो मैंने कह दिया, लौटने वाला तो मैं भी था, लेकिन मैं लौटा नहीं। गुरुदेव को लौटना जरूरी था और वह लौट गए, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपके चौके में, पूरे चौके में धुआं ही धुआं था। और गुरुदेव थोड़े समय के लिए भी उस चौके में बैठ जाते तो पूजा करते समय अथवा आहार करते समय गुरुदेव धड़ाम से गिर जाते, क्योंकि गुरुदेव को धुआं भी पसंद नहीं है और धूल भी पसंद नहीं है। इससे गुरुदेव बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और जल्दी अस्वस्थ होते हैं। महानुभाव, सभी श्रावक श्राविकाओं को मैं बहुत तहे दिल से आपको जितना भी मैं आपको धन्यवाद दूं, बहुत मेरे शब्द कहीं छोटे पड़ सकते हैं। ऐसी सेवा आपने गुरुदेव की है। गर्मी के दिन चालू है, 4 महीने बरसात के तो गुरुदेव के यूं ही निकल जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव के 4 महीने माने 1 महीने जैसे होते हैं। गुरुदेव चातुर्मास में स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वर्षा काल में वातावरण उनके अनुकूल रहता है। गुरुदेव की सही परीक्षा कब होती तो गर्मी के दिनों में होती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ये गर्मी के दिनों में भी आप लोग इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी बात को यही विराम देता हूँ और गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु करने के पहले गुरुदेव के संगस्त साधुओं के श्री चरणों में मैं नमस्तु करता हूँ। गुरुदेव नमस्तु 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपकी विनम्रता
प्रोत्साहन, गुण मूल्यांकन, कृतज्ञता आदि गुणों को मैं नमन करता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर अपने भावाभिव्यक्ति, अपने स्व अनुभवों से आचार्य भगवंत के प्रति विनयाञ्जलि, संवेदना और हम सब के लिए प्रेरणा भी आज आपने ज्ञापित की और उस सब से हम सब बहुत प्रेरित हैं, बहुत प्रभावित हैं। आपकी भावनाओं के लिए बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।